चलिए भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, क्या है? इफ ए बी सी डी आर डिफरेंट रियल नंबर्स such that this condition holds, then we need to prove that A, B, C, D are in GP. तो A, B, C, D GP में है, इसका मतलब क्या है? D upon A, C upon B, D upon C equal to some number, is equal to some number लाना है, राइट? सो उसी बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए गिवन से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। सो आप देखिए, खाली फर्स्ट टर्म कलेक्ट कीजिए जरा, ओनली फर्स्ट टर्म कलेक्ट कीजिए। ये फर्स्ट टर्म इधर से, इसकी फर्स्ट टर्म ये और इसकी ये, तीनों कलेक्ट, फिर सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है? सो क्या आ रहा है? a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2ab p, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया? पहली टर्म। अब दूसरी ये और ये, ठीक है? सो ये टर्म क्या आएंगे? बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। तीसरा क्या आएगा भाई, जो बचा हुआ है? सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cd p प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है? अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये क्या है? AP माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? सो दिस इज AP माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा वाला क्या है? BP माइनस सी का होल स्क्वायर। तीसरा वाला क्या है? CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आती है? स्पेस चाहिए जरा मेरे को, इसलिए हटा रहा। अब देखो आप, तीन स्क्वायर्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन स्क्वायर्स हैं। सो स्क्वायर्स जो होते हैं रियल में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो लेस देन 0 होगा क्या? अगर तीन नंबर पॉजिटिव है, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0, सीधी सीधी बात। सो यू कैन से AP माइनस बी का स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का स्क्वायर प्लस CP माइनस D का स्क्वायर शुड बी 0, ठीक है? उसके बाद देखें आप, लेस देन तो 0 हो नहीं सकता है। अब ये इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? फिर से दिमाग लगाएं आप, नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर 0 कभी नहीं होता। नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर 0 कभी भी नहीं होता, राइट? सो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, और इसको भी। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हुआ तो 0 नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? विच इम्प्लाइज AP माइनस बी इक्वल टू 0 एंड BP माइनस सी इक्वल टू 0। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट समझना। एंड CP माइनस D इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? P इक्वल टू हो गया B बाई A, यहां से P इक्वल टू क्या हो गया? C बाई B, वहां से P क्या आ गया?
समझ में आ रहा है आपको? Which implies A, B, C, D are in GP with common ratio क्या है इसका? P है. B by A भी P आ रहा है, C by D भी P आ रहा है, D by C भी P आ रहा है. ठीक है? ये इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जेई में आया हुआ है. जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है ठीक है, नहीं पता तो वो यहीं अटक जाता है. यहाँ क्या आगे आपको सोचना पड़ेगा ना भाई कि भाई ये लेस देन नहीं हो सकता, फिर ये जीरो हुआ तो स्क्वायर्स का सम जीरो कब होगा? जब वो इंडिविजुअल जीरो हो, अदरवाइज आप कभी भी उसको जीरो नहीं ला सकते. ठीक है, हटा दें, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन. आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. ये एक डाउट आया था इसलिए लिया मैंने. ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं. एक और इसी में डाउट ही ले लेता हूं मैं. फिफ्थ क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का. क्या है वो? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट three terms of GP is 39 by 10. Is 39 by 10 and product is 1 and product is 1. उसके बाद क्या? फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म. समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्या है? तो हम थ्री टर्म्स कौन से मानेंगे? लेट ठीक, हमें क्या, ये तीन टर्म्स हमने मानी है जीपी की, ए बाई आर, ए आर. ठीक है, सो कॉमन रेशियो आर का इसका, तो आर निकालना और सभी टर्म्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दिस इज 39/10 है ना. मतलब ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 39/10. ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 1. सो मतलब ए बाई आर ए आर इक्वल टू 1. इसका मतलब कितना हो गया? इक्वल टू 1. उठा के यहाँ रखो ए इक्वल टू 1. ए इक्वल टू 1 उठा के यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 by r 1 plus r equal to 39/10. ठीक है, थोड़ा सा इसको हिसाब किताब लगाते हैं अपन. कितना हो गए? 1 plus r square upon r equal to 39/10. ये आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा यहाँ पे. जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सो ये हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r. ये हो जाएगा. एक साइड ले लो सबको. तो कितना हो जाएगा? 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0. ये आएगा, यही होगा ना.
अब यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालें। कैसे फैक्टराइज करना है क्या है? 25 4 है ना, 25 और 4, 25 जब 100 होता है काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना आ गया? 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 = 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा? 5r कॉमन, तो 2r माइनस 5। ठीक है ना, यहां से -2 कॉमन, तो 2r माइनस 5 = 0। सो r की वैल्यू एक आ रही है 2/5 और एक आ रहा है 5/2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और a कितना था हमारा? एंड a = 1। सीरीज क्या थी हमारी? सीक्वेंस क्या थी? हेंस नंबर्स आर, क्या नंबर्स माने थे आपने? a/r, a/r जो माने थे वही रखना है ना, ऐसा नहीं है कुछ और लिख दिया आपने। सो a/r मतलब 1/, अगर ये लेता हूं मैं, अगर ये r और ये a है, ठीक है, तो क्या आएगा? a/r मतलब 5/2 हो जाएगा, 1/2/5, राइट। उसके बाद a 1, फिर क्या आएगा? r 5/2 ar करेंगे 2/5। समझ में आती बात? अगर r आपने चेंज किया और अगर आपने r 5/2 ले लिया, r = 5/2, तो क्या हो जाएगा? 2/5, 2/5 1 5/2, देखो सेम ही है, इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, नंबर्स तीनों सेम ही है। ठीक है, तो ये डाउट भी हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। कल सम का फॉर्मूला डिराइव किया गया था Sn का, ar(1/r-1), और S infinity का क्या किया गया था? a/(1 - r), ये डिराइव किया गया है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द जीपी। फाइंड द sum of 7 terms of GP 3, 6, 12 so on, है ना। सो कैसे करेंगे? S7 निकालना है, S7 है ना, ये तो जीपी में बता ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका R कितना है? 2, R = 2, A = 3 और N = 7, है ना। S7 निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ar(n - 1/r-1), है ना। यहाँ 1 - r नहीं लगाया मैंने, वो क्यों? क्योंकि r जो है >1 था। ठीक है ना, मैंने बताया, आप ये याद रखो, उससे काम चलेगा सब। तो कितना हो गया भाई? हिसाब लगा लीजिए आप, यहाँ n लिख देता हूं, तो S7 कितना हो जाएगा? a2⁻7 - 1/2 - 1, ये होगा ना। सो आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई डिवाइड से अगर लड़ना है तो लड़ जाओ, और नहीं लड़ना तो आंसर इज 3 × 2⁻7 - 1। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं सम ऑफ द सीरीज
फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। n टर्म्स कर देता हूं मैं, मेरा क्वेश्चन लिखा है, तैयार हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सो ऑन। ये जीपी दिखाई दे रही है तुम्हें? किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बता सकता है अभी मेरे को? इसमें क्या मल्टीप्लाई हो किया आ गया? एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई होता है, माइनस नहीं आता, वो नहीं हुआ। अभी आप ये जीपी में नहीं है, मिला जुला के अभी ये जीपी में नहीं है, इसके पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे। पहला वाला अलग करो, है ना। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस प्लस लगाता जा रहा हूं, है ना, एन टर्म्स तक निकाल, एक्स रेज टू 6 सो ऑन, चलेगा। ये हो गया एन टर्म्स, इसका सम करेंगे प्लस। दूसरे वाले से बात करो जरा, क्या है भाई, एक्स वाई, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स। अब ये जीपी में है भाई, समझना ही बात। अब ये जीपी में है, इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है, एक्स स्क्वायर, it's a equal to x square and r equal to x square. For this one a कितना है, x y, है ना, और r x y है ना, x y का मल्टीप्लाई चल रहा है। अब n टर्म्स तक का सम है, इसका n टर्म्स तक का सम क्या आएगा, a r रेज टू n -1 अपॉन r -1, ठीक है। इसका सेम a कितना है, एक्स वाई, r रेज टू n एक्स वाई रेज टू n -1 अपॉन एक्स वाई r-1, यही होगा सब। अब इसको आप ज्यादा कुछ रिसर्च कर नहीं सकते हम लोग इसमें, ठीक है ना। अब इसको खराब ही कर सकते हो, इससे अच्छा नहीं बना सकते, ठीक। सो ये इसका आंसर होगा, क्लियर है बात। अब आती है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग में भी चेंज होगा, अभी देख लीजिए क्या चेंज होगा। 5 55 5 5 5 so on up to n टर्म्स। अब मुझे बताया कोई जीपी में है क्या, अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या है, 10 बता रहा है, ये ले कौन लिख दिया, हाँ बताओ, इज इट इन जीपी, नहीं है जीपी, है क्या भाई। 11 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, अब 11 से करोगे तो नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, यहाँ कुछ और गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन ये जीपी में क्यों आया, क्योंकि जीपी में लाया जा सकता है, इसको लाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जीपी में कैसे लेके आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सो इसमें से 5 कॉमन लो,
क्या करते हैं हम 5 कॉमन से क्या आएगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में यही करना है, यही 3 स्टेप याद रखना है। एक 11 111 ऑन एन टर्म्स तक जा रहे हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक काम करो, अगर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दो। क्या करा मैंने, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 9 99 999 so on up to n terms। समझ में आया। हम ऐसे निकाल रहे हैं इसे। अब जो ये अंदर वाला 9 है वो 10 - 1 होगा, 10 raised to 1 - 1, है ना। और ये 99 100 - 1, है ना। ये 999 अब बताओ n वाले को क्या लिखूं फटाफट। वेरी गुड, 10 raised to n -1। समझ में आया ना। पहले वाले में 1 आया था, फिर दूसरे वाले में 2 थी, तो n वाले में अगर यहाँ n वाला लिखते रहे तो पागल नहीं जाते। कितने, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को अगर अलग करूंगा मैं, यहाँ से आते कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है ना। सो 1 1 1 1 कितनी बार आया है, n टाइम्स। कितनी बार आया, n टाइम्स। सो इट विल बी क्या होगा, इट विल बी -n। 5/9, उसके बाद आया 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 raised to n, और उसके बाद -n। ठीक है, -n कौन सा गिफ्ट है इन सब के लिए, -1 -1 -1 n टाइम्स, सो दैट इज -n। और ये सुंदर सा लिख दिया, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, सब प्लेट, है ना। a r raised to n -1 upon r -1 -n। फाइन। अब आप चाहो तो कुछ मेहनत करो, नहीं चाहो तो भी चलेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/9 10 raised to n -1 upon 9 -n, ऐसे रहने दो। ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं, इसके बाद ज्यादा कुछ होने वाला कैंसिल वैंसिल कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ठीक है, अब बात आती है अगर ये पॉइंट्स में आने लगे तो, पॉइंट्स में आने लगे मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इस टाइप का है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा हूं, 0.5 0.55 है ना, प्लस 0.555 सो ऑन n टर्म्स। तो क्या होगा, अब ये 500 कॉमन आने के बाद ये गड़बड़ी है ना इसमें अभी। तो इसके लिए क्या कर, डेसिमल हटाओ। क्या करो, इसमें से डेसिमल हटाओ कर दो, ये दिक्कत कर रहा है। तो कितना हो गया ये वाला कितना हो गया, ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा, सो ऑन एन टर्म्स रहने देते हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप 5 बाहर रहते हैं तो क्या आएगा, 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर, फिर क्या आएगा
अप टू n टर्म्स। अब ये फिर से 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब उस फॉर्म में आने लगा है। अब क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे ही अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, सो क्वेश्चन विल बी 9 by 10, 99 by 10 स्क्वायर। अभी आपको दिखाई देगा कुछ कुछ इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें। ये क्या होगा, 999 by 10 क्यूब, सो ऑन अप टू n टर्म्स। बाद में ये n टर्म्स लिखूंगा मैं क्या होती है, ठीक है, बाद में n टर्म्स लिखूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत अच्छे से समझ लो। डेसिमल हटाया आपने, फिर कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सभी डेसिमल वाले में ऐसे करेंगे। सो क्या आ गया, ये क्या आ गया जरा देखेंगे। 5 by 9, इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 minus 1 upon 10, है ना। दूसरा वाले क्या लिखोगे, 10 क्यूब minus 1 upon 10 क्यूब, सो ऑन, है ना। nth वाले में क्या आ जाएगा, raised to n minus 1 upon 10 raised to n। जहां पे आपको इजी लगे ना टर्म लिखना वहां लिखना, नहीं तो n टर्म्स लिखते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं गलत करेगा। सो हो गया 5 by 9। अब ये सब पे ब्रैकेट अलग करो जरा। 10 by 10 दैट इज 1 minus 1 by 10, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो 10 by 10 1 हो गया, -1। यहाँ 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर कितना हो गया, 1 minus 1 by 10 square plus 1 minus 10 cube, so on, 1 minus 1 upon 10 raised to n, ठीक है। अभी आप देखो ये n टर्म्स है ना, सो ये 1 1 1 1 1 कितने हो गए, n टाइम्स। सो हो गया 5 by 9 दैट इज n माइनस माइनस कॉमन लेता हूं मैं, सो क्या आ रहा है, 1 by 10, 1 by 10 स्क्वायर, 1 by 10 क्यूब, सो 1 upon 10 raised to n। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। अब क्या, तो हो गया, अब तो हो गया, ये क्या आया 5 by 9, ये हो गया n माइनस, ए कितना है 1 by 10, 1 से कम है, कॉमन रेशियो 1 by 10 है उसका, है ना। सो फॉर्मूला लगाएंगे a 1 minus r raised to n upon 1 minus r। समझ में आई बात। अगर ये 1 से ज्यादा होता है तो कॉमन रेशियो से क्या लगाते हैं, r raised to n minus 1। वही चीज लिखी है, दोनों साइड माइनस साइन में मल्टीप्लाई है, ये समझ लो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, तो हो गया सॉल्व। सो ये कितना हो गया 5 by 9, ये क्या आएगा भाई n माइनस, ये आ गया 1 minus 1 upon 10 raised to n upon 9, ये आंसर है, ठीक है भाई। 10 minus 1 9 by 10, ये 10 और ये 10 खत्म, तो नीचे 9 बचा है बस। और क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर कुछ और मैच कराना हो तो, ठीक है। सपोज आपको आंसर मैच नहीं हो रहा तो एडजस्ट आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आपको डेसिमल वाला समझ में आ गया इसमें, और ये भी समझ में आ गया। अब देखिए इसी का थर्ड टाइप लेता हूं, इसी का थर्ड टाइप। दो टाइप हो गए हैं ना, डेसिमल वाला खाली और एक वैसे रिपीटेशन वाला। अब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों मिक्स, मतलब दोनों मिक्स का मतलब स्टार्ट होता है 5 से। 5
प्लस 5.5 प्लस यानी कि से लिखते हैं 5.55 प्लस 5.555 प्लस सो ऑन। कितने टर्म्स तक का ले जाना है? एन टर्म्स तक का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अगर देखो तो बड़ी चीज नहीं है। ये 5 है, ये क्या है 5 प्लस है ना, ये क्या लिखा है प्लस 0 पॉइंट है ना, ये वाला क्या है 5 प्लस 0.555 सो ऑन। एन टर्म्स तक जाना है आपको, तो 5 5 5 कितनी बार आया है? एन टाइम्स आया है ना, बात खत्म है ना। अब क्या बचा 0.5 0.55 0.555 सो ऑन। ये कितनी बार आएगा? n-1 टाइम्स। क्यों? यहां से n था, यहां तो कोई है ही नहीं। अगर ये 50 टर्म थी तो 49 टर्म्स ये वाली है ना। सो दिस इज n-1 टाइम्स आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब ये आपको फिर से जहां n टर्म्स तक के लिए कर रहे थे, अब किसके लिए करोगे आप? n-1 टर्म्स के लिए। ठीक है, करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको हिचक खत्म हो जाए। क्या करते हैं? डेसिमल हटाते हैं सबसे पहले, है ना। डेसिमल हटाएंगे आप, तो डेसिमल जब हटाएंगे 2-3 स्टेप एक साथ मारता हूं मैं। तो क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, सो ऑन, है ना, n-1 पर। उसके बाद हमने क्या किया था 5/9 into 9 राइट, इंटू 9 किया था ना। सो यहाँ पे क्या आया था 9/10, यहाँ क्या आएगा 99/10 स्क्वायर, 999/10 क्यूब सो ऑन। ठीक है, कितने टर्म्स हो गई? n-1 टर्म्स। अभी क्या करें भाई, इसको हमने 10-1 10 स्क्वायर -1 10 क्यूब -1 लिखा है, किया था। चलिए, तो ये कितना आया था 1-1/10, ये कितना आया था 1-1/10 स्क्वायर, ये वाला कितना आएगा 1-1/10 क्यूब। लास्ट वाला क्या आएगा? बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए क्या है 1-1/10 है ना, वहां 10 तक गया था, या n-1 तक ही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आप देखेंगे, तो दिस इज 5 and as it is 5/9 as it is। यहाँ क्या आएगा 1-1-1-1 कितनी बार आया है n-1 टाइम्स, सो दैट इज n-1। ठीक है, उसके बाद -1/10 बाहर क्या आएगा, आपकी मर्जी, -1/10 ले लिए तो -1/10। यहाँ कितना आएगा भाई, या माइनस ही दो, आपके लिए इजी है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी बना रहा हूँ, नहीं तो वहाँ n-2 आ जाएगा। 1/10 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो कितना हो गया 5n + 5/9 n-1 माइनस ए, आपको पता है 1/10, r भी 1/10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1। तो क्या आएगा a 1 - r raised to n, n किधर क्या आ गया हमारा
है ना, n-1 टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस आर। जस्ट सॉल्व इट, है ना, जैसा भी आंसर आएगा वहां पे आप छोड़ सकते हैं। इनके आंसर बहुत खतरनाक दिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक डिजिट का आ गया कोई आंसर 0 1 2, ऐसा नहीं है, बड़े अजीब अजीब से आंसर आएंगे। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं, हटा दो। तो ये टाइप्स हैं, इस टाइप के सभी क्वेश्चन, तीनों टाइप बता दिया आपको, आपको सॉल्व करना है। अगला है फाइंड द जीपी, फाइंड जीपी for which sum of first two term, for which sum of first two terms कितना है, -4, and fifth term is 4 times, and fifth term is 4 times of third term, of third term। समझ में आया? क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो अब इसमें कुछ 3 टर्म 4 टर्म वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है ना, सो अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। सो लेट टर्म्स आर, क्या मान रहे हैं अपन, इससे ही काम चला रहा है ना। जब कुछ नहीं तो अपना बेसिक वाला तो है। अब क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus ar is equal to -4, a plus ar equal to -4। उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म है ना। ए आर रेज टू 4 इज कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड कौन सा है, ए आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, ठीक। अभी क्या हुआ, यहां से देखो कितना सुंदर सा नंबर है। आर हमारा 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हो आप, है ना। आर अगर 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते कभी, है ना। सो आर इज नॉट इक्वल टू 0 इन द कंप्लीट जीपी, ठीक। सो आर स्क्वायर कितना हो गया, 4। सो आर कितना हो गया, रख दो, ठीक। when r equal to +2, when r equal to +2, so a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये 2a, r को 2 रखा आपने, so 2a + a, 3a equal to -4, so a equal to -4/3। सीक्वेंस बना सकते हो आगे, सीक्वेंस क्या आएगी, a -4/3, a r -4/3 into 2 -8/3, a r, हाँ ये भी नेगेटिव, हाँ ए आर स्क्वायर फिर बनाइए आप, ए आर क्यूब, सो ऑन बनते चले जाएंगे, ठीक है। और व्हेन आर इक्वल टू -2, है ना, जब -2 रखोगे तो a कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि हो गया a -2 है,
-2 है ना, माइनस से इक्वल टू -4, तो ए हो गया 4। तो दो सीक्वेंस बन जाएंगे आपको। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? दोनों सीक्वेंस बना लीजिए, आपके आंसर -4/3 -8/3 -16/3 एक से आ गया, दूसरे से 4 -8 16 -32 सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या है? How many terms of geometric series? How many terms of GP 1 4 16 64 1 4 16 64 so on will make the sum will make the sum 5 4 6 1। कितनी टर्म्स इसमें अटैच करनी पड़ेंगी? पहले तो जीपी में है कि नहीं? ये देखो है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है शायद, है ना? तो आर इसका 4 हो गया और ए कितना हो गया? 1। एसएन कितना? 5 4 6 1। हमें क्या निकालना है? एन। बस, कितनी सिंपल सी बात है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए है ना, आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 4 6 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो 4 रेज टू एन -1 इक्वल टू 5 4 6 1 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया? 4 रेज टू एन इक्वल टू 5 4 6 1 इंटू 3 प्लस 1। कितना हो गया? जरा हिसाब किताब लगा लो यार। और उसको 4 की कितनी पावर में लिख सकते हैं? आप चेक करें 4:7 आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है, ठीक है। सो n कितना हो गया? 7। मतलब आपको 7 टर्म्स ऐड करनी है जिससे कि ये आ जाए। ओके, क्लियर हो गई बात? अभी आप कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे?